हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टेटस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ लिमिट ऑफ 7 days ऑन ई इनवॉइसिंग एंड ड्यू डेट्स इन ऑफ जीएसटी इन मई 2023। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द स्टेटस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ लिमिट ऑफ 7 days ऑन ई इनवॉइसिंग। तो सर 12 अप्रैल 2023 को गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी इशू करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पुराने ई इनवॉइसेज हैं, जो पुराने इनवॉइसेस हैं उनका ई इनवॉइस आप विद इन 7 days ही निकाल पाओगे, उसके बाद आप ई इनवॉइस नहीं निकाल पाओगे। तो जो उससे पहले और तब की पोजीशन थी कि आप पुराना जितना मर्जी इनवॉइस हो उसका इनवॉइस निकाल सकते थे, पर 12 अप्रैल 2023 को गवर्नमेंट ने एडवाइजरी इशू करके कहा कि आप पुराने इनवॉइसेस का ई इनवॉइसेस का निकालना है तो विद इन 7 days ही निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। तो तब ये प्रोविजन उन्होंने कहा था 1 मई 2023 से एप्लीकेबल होगी। तो अब जब एक 6 मई 2023 को गवर्नमेंट ने नई एडवाइजरी इशू करी, उन्होंने कहा कि वो जो हमने प्रोविजन एप्लीकेबल करी थी 1 मई 2023 से कि ई इनवॉइसिंग आप पुराने इनवॉइसेस का 7 दिन में ही निकाल सकते हो, उसको उन्होंने डेफर कर दिया। इसमें उन्होंने कहा जो 6 मई को एडवाइजरी इशू करी कि वो प्रोविजन डेफर है फॉर 3 months, मिनिमम फॉर 3 months। और फर्दर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम जिस डेट से इसको एप्लीकेबल करेंगे उस डेट वो नई डेट हम फर्दर नोटिफाई करेंगे। तो मीनिंग देर इसमें 2 बातें कर दी कि एक तो मिनिमम 3 महीने के लिए ये डेफर है, और जो जब भी ये एप्लीकेबल करेंगे, ये लिमिट इम्पोज करेंगे, वो उसकी नई डेट नोटिफाई करेंगे। तो जब ई इनवॉइसिंग के ऊपर 7 दिन की लिमिट लगेगी तो गवर्नमेंट नई डेट नोटिफाई करेगी। ये तो था हमारा पहला पॉइंट। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो ड्यू डेट्स हैं जीएसटी की मई 2023 में जो फॉल करती हैं उनके बारे में। सबसे पहले 10 मई 2023 को 2 ड्यू डेट्स फॉल करती हैं, एक जीएसटीआर 7 फाइल करने की और एक जीएसटीआर 8 फाइल करने की। जीएसटीआर 7 इज अ फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय टैक्स डिडक्टर एंड जीएसटीआर 8 इज अ रिटर्न बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो दोनों जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 फाइल करने की ड्यू डेट 10 मई 2023 है। उसके बाद आ गया 11 मई 2023 जो ड्यू डेट फॉल करती है। 11 मई को जो आउटवर्ड सप्लाईज होती हैं जीएसटीआर 1 में फाइल करने वाली, उसकी ड्यू डेट 11 मई है। तो जीएसटीआर 1 जो आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है वो हमने 11 मई 2023 को फाइल करनी है, उसकी लास्ट डेट 11 मई 2023 है। उसके बाद आ गया 13 मई 2023। 13 मई 2023 को 2 ड्यू डेट्स फॉल करती हैं। सबसे पहली एक तो फॉल करती है जीएसटीआर 6 की। जीएसटीआर 6 इज अ रिटर्न बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जो रिटर्न आईएसडी ने फाइल करनी है जीएसटीआर 6 में, उसकी ड्यू डेट 11 मई 2023 है। उसका सेकंड ड्यू डेट फॉल करती है अपलोडिंग ऑफ इनवॉइसेस अंडर क्यूआरएमपी इन आईएफएफ। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ने दे रखी है वो उसमें इनवॉइसेस अपलोड करने की ड्यू डेट भी 13 मई 2023 है। उसके बाद आ गया 20 मई 2023। 20 मई 2023 को फिर 2 ड्यू डेट्स फॉल करती हैं। एक फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B में जो हम टैक्स पे करना होता है वो उसकी ड्यू डेट 20 मई 2023 है। और एक फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय OIDAR अंडर जीएसटीआर 5। तो ये जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 5A फाइल करने की ड्यू डेट भी 20 मई 2023 है। उसके बाद 25 मई 2023 को डिपॉजिट ऑफ टैक्स फॉर क्यूआरएमपी स्कीम PMT 06 फाइल करने की ड्यू डेट भी 25 मई 2023 है। लास्ट ड्यू डेट जो मई में फॉल करती है जीएसटी की वो है 28 मई 2023। 28 मई 2023 को जो यूएएन होल्डर्स हैं उन्होंने रिटर्न फाइल करनी होती है अंडर जीएसटीआर 11। तो 28 मई इज द लास्ट डेट जो जब जीएसटीआर 11 फाइल करना है बाय यूएएन होल्डर्स। तो ये दोनों चीज जो हमने डिस्कस करी आज के इस वीडियो में अबाउट deferment of imposition of a limit of 7 days on invoicing and due dates under of GST in May 2023. So it was all about these 2 things. Now thank you very much for watching this video. Now I request all the members to please like this video and subscribe my YouTube channel CA Hitesh Goyal on GST. Thank you very much.